पंचायत चुनाव का आगाज़ हो गया है। कल छतरपुर ज़िले के छतरपुर और जनपद राजनगर में मतदान होगा और कुछ घंटे शेष रह गए। हमारे साथ छतरपुर एसपी सचिन शर्मा जी भी मौजूद हैं। सर, कल की क्या प्लानिंग है? पुलिस की पंचायत चुनाव में अधिकतर विवाद देखे जाते थे, तो इसको लेकर क्या तैयारी है सर? छतरपुर ज़िले में जो पुलिस व्यवस्था लगी है, प्रमुख तौर पर उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो मतदान केंद्र और जो मतदान दल होता है उसकी सुरक्षा, और दूसरा जो कानून व्यवस्था या लॉ एंड ऑर्डर संबंधित रहता है, कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो, फायरिंग ना हो, या कोई ऐसी घटना ना हो जो कि संघीय अपराध की श्रेणी में आती हो। तो इसके लिए जो मतदान केंद्र हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं संवेदनशील के तौर पे, उन पे अतिरिक्त बल दिया गया है। जो सेक्टर मोबाइल्स हैं उनका जो रूट है वो इस प्रकार से रखा गया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने के लिए न्यूनतम समय लगे, और उसी के साथ ही सभी जो मतदान केंद्र मतदान दल हैं उनके पास सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन सबके नंबर्स हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा, कहीं से कोई भी शिकायत आती है, चाहे वो आचार संहिता के उल्लंघन की है, कहीं से लड़ाई झगड़े की है, तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करें, और जो भी कोई गलत कार्रवाई करता है या फिर नियमों को तोड़ता है उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। जो सर क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, इनके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई है? क्रिटिकल जो हमारे मतदान केंद्र हैं उन पे लगभग हम 6 महीनों से लगातार काम कर रहे हैं। इस ज़िले में लगभग 559 पंचायतें हैं, जिसमें से हमने कुछ को A, B, C या रेड जोन कैटेगरी में रखा है। जो रेड जोन वाली हैं वो प्रमुख तौर पे वो हैं जिनमें पिछले 10 वर्षों में कहीं हत्या का प्रयास हुआ है। तो जितने भी लोग उन अपराधों में, चाहे वो जेल से छूट कर आए हों, वहाँ निवासरत हों, फरारी हों, जो भी हों, एक उनका प्रॉपर डॉजियर तैयार किया गया है। और जो लाइसेंसेज हैं ऐसे गांव में, उन सभी के कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि जब पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके बाद जो पार्टी बंदी के कारण आपसी लड़ाई या दबाव बनाने की जो परंपरा रहती है, उसके तहत सभी के जो लाइसेंस हैं उनको निरस्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित संख्या जो है लगभग 1000 के आसपास है। सर, जैसा ये देखा जाता है कि अब जैसे चुनाव आ गया है, आज की रात्रि में वोट, साड़ियाँ और दारू का प्रचलन ज़्यादा रहेगा, इसको कैसे रोक पाएंगे? आचार संहिता में लगभग 2 दिन या 3 दिन के पूर्व ही जो कैंपेन है वो रुक जाता है, और इसी के तहत जो अनाउंसमेंट्स हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा हो या फिर जो ग्राम पंचायत स्तर तक पे करा दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति यदि आचार संहिता के किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो ये मान के चलिए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, जैसे क्या क्या प्रक्रिया रहेगी? कितने बजे से मतदान शुरू हो जाएगा? कितने बजे से मतगणना होगी? क्या प्रक्रिया रहेगी? जो पोलिंग है, वोटिंग है, सुबह 7 से लेके दोपहर के 3 बजे तक रहेगी, और वहाँ की वास्तु स्थिति को देखते हुए कई जगह पे टाइम बढ़ भी जाता है। काउंटिंग कब होगी, कैसे होगी, किस नियम के अनुसार होगी, वो पीठासीन उनका फाइनल वो रहेगा। कई बार जो मतदान केंद्र हैं 99.9% वहीं पे होगी, और यदि उनको लगता है कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो जो विकास खंड होते हैं उस पर भी आके कर सकते हैं। पर अभी तक इस ज़िले में ऐसी कोई स्थिति या कोई रिपोर्टिंग नहीं है, तो हमारा प्रयास है जो काउंटिंग है वो मतदान केंद्र में ही हो, जल्दी से जल्दी उसी समय पे समाप्त हो जाए। लोगों से किस तरह की अपील करना चाहेंगे? भय मुक्त मतदान करेंगे? छतरपुर ज़िले के सभी जो ग्रामवासी हैं जो कल पंचायत चुनाव में वोट डाल रहे हैं और आने वाले समय में डालेंगे, आप सभी सर्वांगीण विकास के लिए वोट डालिए। जाति, पंथ, भाषा से उठकर जो व्यक्ति आपके विकास की बात करता है, आपकी शिक्षा की बात करता है, अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है, आपको जो लगता है आपकी जो समस्याएं हैं उनको वो तहसील स्तर पे, जिला मुख्यालय स्तर पे आएगा, उन समस्याओं का निराकरण करेगा, उस व्यक्ति को वोट दें। और उसी के साथ कोई भी व्यक्ति यदि डराने धमकाने की कोशिश करता है, अपने वर्चस्व को लेकर कोई बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से सरोबर है, तो ये मान के चलिए प्रशासन और पुलिस लगातार ऐसे सभी व्यक्तियों पर नज़र रख रही है। चुनाव के दौरान और उसके पश्चात सभी ये मान के चलिए जिन्होंने भी चुनाव के दौरान गुंडाई या किसी भी प्रकार का कोई संघीय अपराध करने की कोशिश की, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, आखिरी सवाल, ऐसे दौरान जो चुनाव के हिंसा जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं तो लोग कैसे संपर्क करें? पुलिस को तत्काल कैसे बुला सकते हैं? पुलिस तत्काल उनके उपलब्ध कैसे हो सकती है? छतरपुर ज़िले में वैसे तो सामान्य तौर पर सभी के पास कंट्रोल रूम और डायल नेट का नंबर रहता है। इसके अलावा अभी जो सेक्टर्स हैं बहुत छोटे छोटे बनाए गए हैं, जो 3-3, 4-4 पंचायत ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं। तो कहीं पे भी कोई शिकायत आती है, लड़ाई झगड़ा होता है, पुलिस का ये प्रयास रहता है कि मिनिमम जो न्यूनतम समय है उसमें जहाँ पे भी घटना स्थल है या जहाँ विवाद स्थल है वहाँ पे पहुँचे, और दोनों पार्टियों को समझाइश हमारा प्रमुख उद्देश्य रहता है। पर यदि वो संघीय अपराध की श्रेणी में आता है तो उसमें फिर विधि सम्मत हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो आप सुन रहे थे, ये थे हमारे साथ छतरपुर एसपी सचिन शर्मा जी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी है। और निश्चित तौर पर आप लोग भयमुक्त होकर मतदान करें। मतदान आपके एक मत से तस्वीर और तकदीर बदल सकती है। सुबोध त्रिपाठी, पैप्टिक टाइम, छतरपुर।